नमस्तुभ्यम। पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कब और कैसे किया जाता है, प्रसाद फूल सामग्री का क्या करें और कौन सी ऐसी दो चीज़ें होती हैं जो गुरुजी द्वारा बताई गई हैं कि आपको हमेशा अपने पास रख लेनी चाहिए ताकि आपको जो है शिव पूजा का पूरा फल मिले, परिवार के रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत हो जाए और परिवार में एक अलग ही अनुभूति हो। तो कब कैसे करें आप विसर्जन, ध्यान से सुने। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रसाद की। शास्त्र प्रमाण कहता है हमेशा जो भी पूजा हो, संक्षिप्त पूजा हो, बड़ी पूजा हो, हमेशा पूजा को में से जो प्रसाद होता है भगवान जी उसे सूंघने मात्र से, स्पर्श मात्र से, उसका स्मरण, उसका दर्शन से ही उसे ग्रहण कर चुके होते हैं। तो हमेशा मीठे में नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा घर अपना करती हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रसाद को हमेशा थोड़े समय बाद आपको हटा लेना चाहिए। प्रसाद को सभी जनों में वितरित करें। जो भी आपने भगवान को भोग लगा रखा है आप स्वयं भी उसे ग्रहण करें। यह अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद आपको यह विसर्जन कब करना है, आप सभी ने जो फूल पत्ती सामग्री निकाल रखी है उसे एक थैली में रख लीजिए और सबसे पहले भगवान के आगे प्रार्थना करें, नतमस्तक हो जाए परिवार सहित। कहें कि भगवान जी आज हमने अपनी पूजा में आपको आमंत्रित किया, आप आए, कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता आपका धन्यवाद। पूजा में जो भी हमसे भूल चूक रही हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे जो है हमेशा हमारे कल्याण की आशा करते हैं। इस तरह से सुंदर शब्दों में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए हाथ जोड़े अपनी मनोकामना पल्लू रखकर, अपना सर रखकर नतमस्तक हो जाए। आप महापूजन करके बैठे हैं, फ्री हुए हैं, अब आप जो है इसे विसर्जित करें। अब इसे विसर्जित करने का कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए हरतालिका तीज में तो रात भर रखा जाता है शिवलिंग क्योंकि सुबह तक पूजा होती है, परंतु जो सावन शिवरात्रि या सामान्य हमारे घर पर पार्थिव शिवरात्रि पूजा होती है उसमें आपने पंडित जन से भी पूछा होगा तो वह यही कहते हैं कि 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको पार्थिव शिवलिंग विसर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मिट्टी के बने हुए होते हैं, खंडित होने का भय रहता है, तो पूजा पाठ कहीं ना कहीं मन में रखता है कि अब हमारी यह पूजा संपन्न होगी या नहीं। तो इस कारण से आपको 1-1.5 घंटे के भीतर ही इसे विसर्जित कर देना चाहिए। सबसे पहले जो यज्ञोपवीत आपने ली है वह घर के सदस्य इसे पहन लें। प्रसाद है भगवान जी का, या दान में भी दे सकते हैं। आप सभी जो कमल गट्टा है ना, विशेष तौर पर जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, उसे विसर्जित नहीं कीजिएगा। उसे एक लाल कपड़े में बांधकर आप सभी जो पूजा में बचे हुए थोड़ा अक्षत हैं उन्हें भी एक लाल कपड़े में या किसी भी वस्तु में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो बहुत शुभ इसका परिणाम देखा जाता है, बहुत श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। एक सुपारी भी अपने पास रख लीजिएगा, यह गणेश जी का स्वरूप है। सारी चीज़ें विसर्जित ना करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई है तो उसे भी प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं, बहुत शुभ इससे फलों की प्राप्ति होती है। जो फूल पत्तियां हैं, भगवान को चढ़ाई हुई दूर्वा है, वह सभी चीज़ें एक थैली में अच्छी तरह से रख लीजिए। ध्यान रहे कोई भी चीज़ जो है पैरों के नीचे ना आने पाए, यह अशुभ है और इससे पूजा पाठ का फल खत्म होता है। सुहाग की सामग्री आपने समर्पित कर रखी है, हालांकि गुरुजी ने नहीं लिखाई, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आपको दान के लिए सुहाग सामग्री कोई ना कोई चीज़ निकालनी है अर्थात देनी है, तो पंडित जी ब्राह्मण जी को सुबह आप दान में देकर आ जाइएगा और साथ के साथ आप सभी को ब्राह्मण देवता के निमित्त एक समय का भोजन भी दान में देना चाहिए। बहुत बड़ी पूजा आपने कर रखी है, आप बहुत श्रेष्ठ जन हैं जो ऐसी पूजा में सम्मिलित हो पाए हैं। पूजा में चढ़ी हुई मौली और सारी चीज़ें एक थैली में रख लीजिए। अब आप सभी को, अगर आपने कलश स्थापन कर रखा है तो कलश में आप सभी विशेष तौर पर जो आपने गुरुजी ने जो है कलश हालांकि बताया तो नहीं है, फिर भी कलश स्थापन अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आपने कमलगट्टा या आपने जो है विशेष तौर पर हल्दी की गांठ इत्यादि डाल रखी है तो उसे फेंके नहीं, उसे घर में अपने पास रख लीजिए। और जो जल होगा पूजा में प्रयुक्त तो हुआ उसे भी आप सभी को किसी भी स्वरूप में फेंकना नहीं है, किस गमले में डालना है, तुलसी में किसी भी स्वरूप में ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा इसका छिड़काव अपने घर में कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप, विसर्जित नहीं किया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा में हमेशा जो जल है और जो सामग्री है वह तुलसी के गमले में नहीं रखी जाएगी, वह किसी अन्य गमले में रखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और पूजा में प्रयुक्त जो चावल है उन्हें थोड़ा तिजोरी में रखिए और बाकी का बचा हुआ चिड़िया कबूतर को दे दीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई पार्थिव शिवलिंग आपने अलग से इसके साथ रख रखा है
या फोटो प्रतिमा रख रखी है तो उसे विसर्जित नहीं किया जाएगा। सिर्फ मिट्टी के शिवलिंग को ही विसर्जित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिट्टी के शिवलिंग विसर्जित नहीं करना है, इन चीज़ों को नियम से सुनिएगा। आपको इसे या तो पवित्र नदी में विसर्जित करना है। अब पवित्र नदी में इतनी रात को तो जा नहीं सकते, पीपल देवता के समक्ष भी नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही कोई एक टब ले लीजिए या एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। नहीं तो ऐसा करिए, आप कोई गमला ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी भर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसे अपने घर के गमले में ही आप सभी विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, महादेव का स्वरूप घर पर ही रहेगा तो भाग्य खुल जाएंगे। इसमें प्राकृतिक रूप से सभी चीज़ें जम जाएंगी जो कि उत्तम फलों की प्राप्ति में आपको सहायक रहेंगी। जीवन में दुर्भाग्य मिल रहा है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से ग्रसित है, हर तरफ से हार रहे हैं, तो सावन शिवरात्रि पर भाग्य चमकाने के लिए इस तरह से आप विसर्जित कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, गलती करने से बचें। साथ ही अगर आपने सुहाग सामग्री समर्पित की है तो इसमें से कुछ चीज़ें तो दान में दे दीजिए, कुछ माता गौरी का प्रसाद स्वरूप आप समझकर इसे अपने पास रख लीजिएगा। सारी चीज़ें दान में देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ गौरी का सुहाग का सामान है, आपके काम आएगा। इस तरह से आपको विसर्जित करना है। बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक रात्रि में ही विसर्जित कर दीजिए। किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, भूल चूक हो गई है, तो आप सुबह भी विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, गलती हो जाती है, महादेव हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, अगर आप उनसे क्षमा प्रार्थी होंगे तो वह आपकी बात जरूर से सुन लेंगे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें विसर्जित करनी है, नियम से करनी है। ध्यान रहे कोई चीज़ पैरों के ना आने पाए। कोई भी कमेंट्स के द्वारा आप प्रश्न पूछ लीजिएगा जहाँ पर भी शिव पूजा में अटक रहे हों। इससे पहले शिवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो मैंने बना रखी हैं वीडियो में चैनल में, आप उन्हें देखिएगा, खूब लाभ उठाइए। सुंदर भाव से शिव पूजा अपने की अति उत्तम है। थोड़ा दान पुण्य पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल प्रदान कर सकता है। कुछ ना कुछ दान कीजिएगा। मंत्र जाप की शक्ति अद्भुत कही गई है। सावन का महीना है, इसी तरह से जब भी शिव पूजा करते हैं तो आप सभी को पार्थिव शिव में 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देना है। जो भी इसमें से सामग्री हो आपको लगता है कोई व्यक्ति इसे खा सकता है, भोजन योग्य है, तो दान में दे सकते हैं, चिड़िया कबूतर को दे सकते हैं, ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं, बहन बेटियों को दे सकते हैं दक्षिणा। कुल मिलाकर हमें दान इत्यादि ही करना होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। शिव पूजा अद्भुत है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। परिवार सहित इस पूजा को कीजिएगा। किसी कारण से सावन शिवरात्रि के दिन नहीं कर पाएंगे तो आने वाली जो पुत्रदा एकादशी रहेगी उस दिन आप पार्थिव शिव पूजा कर सकते हैं। सावन महीने ही पड़ती है। साथ ही एक विशेष एकादशी और आएगी जो कि प्रदोष व्रत के स्वरूप में कहने का अर्थ है, एक एकादशी आएगी, एक प्रदोष व्रत, तो उस दिन भी आप पार्थिव शिव पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, गलती करने से बचें। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। कोई भी अपशिष्ट वस्तु है वह किसी के काम आए तो अति उत्तम इसे माना जाएगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो महादेव की शरण में चले जाए, कभी हारेंगे नहीं। थोड़ा समय महादेव को दीजिए, समय आपका अपने आप ही बदल जाएगा। आप सभी को बहुत सुंदर श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करवाने वाली यह शिवरात्रि हो, यही प्रार्थना करते हुए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।